बिफोर दैट व्हेन यू स्टार्टेड मैथमेटिक्स, सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स कराए गए, इंटीजर्स कराए गए, फिर जब आप छोटी क्लासेस में थे आपको ये वाली इक्वेशंस कराई गई, x + 1 = 0, यू नो, x - 2 x + 3 = 0। तो फिर आपको इस रूट्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ से इफ यू सी x = -1 is root of first equation, x = 2, x = -3 is the root of second equation। फिर आपको थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आती है, आपने क्वाड्रेटिक के बारे में स्टडी किया, उसके रूट्स का फॉर्मूला आपको पता चला। फिर उसके बाद आप यू मूव्ड हायर, राइट। पैरेलली आपके पास इक्वेशन थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने स्टडी किया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूट पता चलने शुरू हुए। फिर आपने उसके बाद क्यूबिक पे आए, राइट। देन वी केम टू नो कि चीजें उतनी सिंपल नहीं हैं जितनी वो दिखती हैं। क्यूबिक, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशंस, तो ये और इक्वेशन तो हमें बहुत रेयर मिलती है सेकेंड ऑर्डर की। Then when you started doing your BSc, you were doing the experiments in the lab and you come across कि basically आपके पास real life में you only have data, we have data। हम real life में डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका केमिस्ट्री में आपका किसी केमिकल का रिएक्शन रेट का डाटा हो, या आपके पास यू नो किसी फिजिक्स में कोई लॉ हो। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, अभी तक ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक यू आर टॉट व्हाट इज ऑलरेडी, यू नो, हम जब नर्सरी में बच्चे को पढ़ाते हैं, सी वी नेवर क्वेश्चनड कि व्हाई दिस इज ए एंड व्हाई दिस इज बी, ऑल्दो दिस कुड हैव बीन बी, दिस कुड हैव बीन ए। बट द पॉइंट इज कि अगर हम इसी लड़ाई झगड़े में रहते हैं कि इसको ए क्यों बोलते हैं, इसको बी क्यों बोलते हैं, इसको बी को ए क्यों नहीं बोलते, हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते, राइट। सो जितनी भी आपकी इनिशियल जो स्टेज ऑफ एजुकेशन होती है, लर्निंग होती है, मे बी स्टिल 10th, वो आपको वही बताने में बताई जाती है जो ऑलरेडी चीजें हमें पता है, वट एवर वी नो, सो दैट यू आर एट वन कॉमन लेवल with the intellects, you can survive in this world। English सिखाई जाती है because आज की डेट में English is the global language, right। Then you are taught your regional languages, right। फिर we go through literatures, we go through history, because हम कहाँ से आ रहे हैं, as a human we should know civics पढ़ाई जाती थी हमें, because we should know जिस country में हम रह रहे हैं उसमें क्या laws follow होते हैं, we all should know that। Then after that you were given, after 10th you were given a sort of maturity that you should decide what you want to do। So you had a bit big area कि आप medical लेना है, because you are mature enough। Then after your +2 you move towards your specialization, right। You did BSc। Now since you have chosen science, right, you have given a priority to physics, chemistry, maths। So after your BSc you will be looking towards your masters, and majority will go for MSc again। MSc means further specialization, physics, chemistry, maths। So for me it was always maths, right। So this all depends upon your personal interest। Then after your MSc some of you will go to your PhDs। So basically यहाँ तक MSc तक आप majority में, अब आपको MSc में projects कराए जाएंगे, dissertations होती हैं, so वहां पे आप थोड़ा सा देखना शुरू करोगे कि research क्या है। So basically these people they are working towards something new। Something new means जो अभी तक नहीं आया है, right। You लास्ट 2 years डिजिटली कितना हम लोग ग्रो किए हैं, पेटीएम, गूगल पे। पेटीएम आज से 2 साल पहले हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, ड्यू टू कोविड moneyless transactions, we all are, majority of us are going through Google Pay, Paytm। So all this is the contribution of research। So when I'm saying research, so research only means data। So you have a data in raw form, उस data को आपने interpret करना है, and believe me this is that branch which finds its application in all the branches। So when I'm saying application, so basically this is mother of all the branches। आप चाहे केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन कर रहे हो, आप चाहे फिजिक्स की कोई रिएक्शन कर रहे हो, आप चाहे इकोनॉमिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ultimately you will end up with a mathematical relation। You will have something which somehow, अगर आपको ग्राफ्स देखने हैं, that is mathematics। ऑब्वियसली ग्राफ्स देख आप फिजिकल क्वांटिटीज के रहे हो, अपने करंट के देख रहे हो, अपनी वोल्टेज के देख रहे हो, आप यहाँ पे रिलेशनशिप अपनी केमिस्ट्री रिएक्शन का कैटलिस्ट का देख रहे हो, बट एक्चुअली यू आर यूजिंग रिलेशंस, यू आर यूजिंग फंक्शंस, you are using derivatives, you are using partial derivatives, you are using equations, you are using differential equations। So that is all from here।
दिस इज द रीजन, चाहे आज आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप बीए बैकग्राउंड के हो, चाहे आप कंप्यूटर्स के हो, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस ब्रांच. So this is one of the popularity of this branch. So basically now this is not only sciences. Engineering cannot survive without mathematics. Agriculture cannot survive without mathematics. Then commerce, mathematics. MBA, mathematics. So this is that branch which find its job perspectives in all the areas. Computer programming, mathematicians can do. Actuarial sciences, mathematicians can do, right? So coming back to what I was discussing, so you have data. So you have data. Now to that data you have to look upon. हो सकता है आप उससे कोई इक्वेशन बना लो. So अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आती है वो एक सिंपल इक्वेशन नहीं होती है. That can be a system of equations. Real life में there are lot many factors which affect. That can be equation which may involve trigonometric functions. So जो आपने simple methods किए हैं वो fail हो जाते हैं. So you are not taught any method in partial in view जहाँ पे आप solve कर पाओ एक 2D को और I mean simple polynomial को और trigonometric functions को. So the numerical analysis is basically that technique which provide you the approximate solution. It will not give you the exact solution. For some of the equations, these methods can yield a exact solution, but in most of the cases, these methods give approximate solutions. So numerical means we are making use of the computer. So ये जितने भी हमने codes किए हैं, जितने भी अभी हमने chapters किए हैं, इनके numerical codes available हैं. They're very famous. So you just have to input that code in your system, in your language, whatever you are working, C, C++, or maybe .NET or whatever. You can just put that code, you can run this, you can get the answer within some seconds. Right? So that is the reason this is known as numerical analysis. So numerical words is basically because these are solved with the help of computers. They are solved numerically. So they give you the, what we call it as the approximate solution. Is it clear, Bachche? What is the need of, so these are also known as computational methods or numerical methods because they are basically done, the calculations are basically done with the help of computers. But is it fine? Right? So we have, so far you have seen so many methods. You have seen methods to find the solution of transcendental equation or the equation which involves polynomials or trigonometric functions. Then we have seen the methods for solving the system of equations. We have seen Gauss-Seidel method, Gauss-Jacobi method. Then we will be seeing now methods for interpolation, right? So we are coming to the remaining methods. So then we will be seeing the method for finding the derivatives, method for finding the integrations, then methods for solving the differential equation. So numerical methods, they have found their application in almost all the fields. But now comes the drawback of the numerical analysis. Before we come to that, so we know now we have some function. So this is the exact root of this function. And the numerical method will give you some approximated value. We have seen. So we will get some approximated value. We don't know the exact root. So obviously there will be a difference between two of these values. So exact value minus the approximate value. अब mod हम क्यों लगाते हैं? Because you know your exact root can be 2 and your method can give you 1.8 or your method can give you 2.2 also. So you see इसमें और इसमें difference कितना है? minus 0.2. इसमें और इसमें difference कितना है? plus 0.2. So if you see in both the approximations there is an error. So this difference is known as error. Right? अब error minus sign के साथ है या plus sign के साथ है. Error is always an error. So this is the reason we take the mod. So this error is known as absolute error. You have done an error. चाहे आपने छोटी value निकाली है, चाहे आपने value बड़ी निकाली है. So this is the reason we ignore the negative sign, right? So before that, now if you see हमने questions में किया है, we have seen in the questions we have seen that up to 4 decimal places, up to 5 decimal places. So let us try to understand what these decimal places means. So before that, again there are two kind of numbers. There are exact numbers or there are approximate numbers. So exact numbers means जिनकी value fix है 1, 2. So you see 22 by 7. So 22 by 7 is a fixed number. This is an exact number. But जैसे ही आप 22 by 7 को divide करने लगते हो, it is what 3.1416 and so on. This value never stops. तो जनरली हम क्या करते हैं, जितना भी अगर आपको याद हो पाई को हम सब approximate करते हैं 3.14 के साथ.
हम आगे वाले डिजिट्स को इग्नोर कर देते हैं. सो बेसिकली ये वैल्यू जो आपने यूज करी है पाई के लिए, राइट, दैट वैल्यू इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. आपने अप्रोक्सीमेट कर लिया. ऐसे √2 को हम कितना याद रखते हैं, 1.414, हम इतनी वैल्यू याद रखते हैं. बट 414 के बाद 2 भी आता है, हम उस 2 को लर्न नहीं रखते हैं. सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन. वी से कि ठीक है, इतनी वैल्यू से भी जो आंसर आएगा वी विल दैट इज फाइन विद अस. और जबकि हमें पता है कि इतनी वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके हम एरर कर रहे हैं, राइट. सो देयर आर टू थिंग्स, एग्जैक्ट वैल्यू और द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. फर्दर इफ यू सी, अब अगर सपोज आपने कोई कैलकुलेटर लिया, आपने आपने कोई नंबर डिवाइड किया, अब आपको पता है नंबर कैन बी 2.6357894 सपोज 7. सो अगर आपको याद हो, जो पुराने सिंपल सिंपल छोटे छोटे कैलकुलेटर्स आते थे घर पे, एक स्टेज के बाद वो कैलकुलेटर डिजिट डिस्प्ले करना बंद कर देता था. एक स्टेज के बाद इवन यू कीप ऑन टाइपिंग 99999, वो 15 तक 9 लेगा. एक स्टेज के बाद उसमें 9 टाइप होना बंद हो जाएगा. सो कंप्यूटर पीपल कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है. सो दैट मशीन हैज सम मेमोरी, राइट, उसकी कुछ कैपेबिलिटीज हैं. सो अब आज की डेट में अगर मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देयर आर वेरी हाई एंड कंप्यूटर्स. ये जो हम एरर्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटी हो गई हैं, राइट. ये ऑलमोस्ट छोटे प्रोग्राम्स के लिए ये एरर होती ही नहीं है, बिकॉज आज की डेट में प्रिसीजन इज वेरी मच. But still, if you see, we are using calculators, right? Calculator again is a machine. It has certain limitations. So basically, हम क्या करते हैं? Suppose I say कि आप जो है इसको 4 decimal places तक रखो. So what you will do for this number? You will retain 4 decimal places. आपने क्या किया? ये वाले digits को हटा दिया. So ये जो आपने हटा दिया, that is known as chopping. So chopping means जितना आपको चाहिए उतना रखो और बाकी सब कुछ डिलीट कर दो, राइट. और दूसरा आप क्या कर सकते थे, यू कुड हैव राउंड ऑफ. यू कुड हैव राउंड ऑफ. और ये हमें पता है, हम लोग सब जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं. हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं? सपोज इसी नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है आपको 4 डेसिमल प्लेसेस, तो हम क्या करेंगे, 5th डेसिमल प्लेस पे नंबर देखेंगे. आई मीन नो, नॉट ओनली डेसिमल, अगर डेसिमल के अलावा भी नंबर हो, सपोज दिस इज द नंबर 63876, हमने इसको राउंड करना है 4 प्लेसेस तक. तो हम क्या करेंगे, 5th प्लेस देखेंगे. हो सकता है यहाँ पे आगे भी नंबर हो, नो प्रॉब्लम. वी विल जस्ट सी दिस नंबर 5th प्लेस. अगर तो ये नंबर 5 से बड़ा है, तो व्हाट वी विल डू, हम इस प्लेस पे +1 कर देंगे. सो आंसर विल बी व्हाट, 6388. अगर ये 6 की जगह नंबर 5 से छोटा होता, सपोज यहाँ पे 4 होता, तो हम क्या करते, बाकी चीज को ऐसे ही छोड़ देते, 6387. सो अगर 5 से बड़ा है नंबर, सो सपोज हमें nth डिजिट तक राउंड करना है, तो अगर n+1th प्लेस पे नंबर 5 से बड़ा है, तो हम nth डिजिट पे +1 कर देंगे, नहीं तो हम nth डिजिट को ऐसे ही रखेंगे. अब अगर ये नंबर 5 होता, इफ दिस नंबर इज 5, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ दिस नंबर इज एग्जैक्टली 5. तो अगर तो 5 से पहले वाला नंबर, अगेन nth डिजिट वाला नंबर, अगर ये नंबर इवन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसको. सो आंसर विल बी 638 और जो भी इवन नंबर है. और अगर नंबर ऑड है, देन वी विल डू +1. इज इट फाइन? रिमेंबर ऑल दीज रूल्स. सो कैन यू टेल मी व्हाट यू विल गेट if you round this number up to 3 decimal places, up to 3 decimal places. So if you see 4th decimal place पे आपका 5 है and 5 is odd, 5 है and 5 से पहले 8 है and 8 is even. So obviously अगर even है तो आप कुछ नहीं करो. So this is this only. और अगर यही नंबर आपका ये होता 63 maybe 7, अगर suppose 9 होता ये, so you will round this, what this will become 6. So 9 की जगह +1 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा. बेटा is it clear? Is it clear? Girls, Yes, ma'am. किसी को डाउट?
सो अभी आपने अभी आपने देखा, अभी तक हमने देखा, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने बोला 4 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। रीजन बीइंग कि कैलकुलेटर में 4 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ तक इज फिजिबल होता है, राइट? सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड रियल लाइफ देयर आर कंस्ट्रेंट्स, देयर आर डिफरेंसेस। अदरवाइज इन रियल लाइफ जब आप कैलकुलेशंस करते हो, खासकर रिसर्च में, यू ट्राई टू बी एज मच एज क्लोज as much as possible, जितने डिजिट्स आप रिटेन कर सकते हो उतने, राइट? सो बेसिकली जितनी सिग्निफिकेंट नंबर्स को मैं रिटेन कर सकती हूँ, राइट? सो नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑल? सो यू सी सिग्निफिकेंट मीन्स जिसकी मुझे इंपॉर्टेंस है, दैट इज यूजफुल, इज नोन एज सिग्निफिकेंट, right? So you see there are certain rules mathematically. Again, these rules are just decided so that we all are at a common platform. So what these rules says, right? Say every non-zero number is significant. So if I ask you how many significant digits are in this number, so you see how many are there? 4. Yes, so every non-digit number is a significant number. Then if you see, अगर मैं इस नंबर के बीच में जीरो लगा, नाउ नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. नाउ कम्स व्हाट अबाउट जीरो? अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो है, राइट? सो दिस इज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, देन दिस बिकम्स सिग्निफिकेंट. सो दिस इज सिग्निफिकेंट. Yes, then again if I say 1305, so again this is, say this is significant, right? Now if I अगर number के, now if I say what about these digits, so जो zero left पे हैं they are not significant. So basically this digits will have 2 significant digits. Zero अगर left पे है so they are not significant, but अगर zero right पे है, so here if you see this is 4 significant digits. But is it clear? But is it fine? Right? Acha, generally we don't, in case of this one, say suppose I have some number 56300. So here we try to write this number always in terms of decimal to decide the significant place. और डेसिमल हमने कहाँ लगाना है? डेसिमल हमेशा फर्स्ट प्लेस के बाद लगाना है. तो अगर आप यहाँ देखो, एक तरह से इस नंबर के बाद डेसिमल यहाँ पे है, तो जब भी आप डेसिमल मूव करते हो राइट टू लेफ्ट, मींस आप पीछे की तरफ जाते हो, पॉजिटिव पावर आती है. और जब आप आगे से यहां से यहां जाते हो, यू विल गेट नेगेटिव पावर. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, so power will be positive, and whenever you are going from left to right, power will be negative. So power kiski? Power of 10. So if you see about this number, so say I have a number 56300. जनरली हम क्या करते हैं, 5 पॉइंट लिखते हैं इस नंबर को. सो चॉइस इज योर्स, यू नो, आप चाहे 63 लिखो, चाहे 630 लिखो, चाहे 6300 लिखो, सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का फर्क पड़ जाएगा, अदरवाइज द वैल्यू रिमेन्स द सेम. सो इफ यू सी, सिंस यहाँ पे 2 zeros हैं, सो देयर इज नो हार्म इन राइटिंग दीज zeros, राइट? सो डेसिमल यहाँ है, आप कितनी प्लेसेस मूव किए? 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस. सिंस आप 4 प्लेस मूव किए हो, सो सिंस हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, इसलिए दिस इज पॉजिटिव. अगर यही नंबर मेरा होता 0.000563, सो अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगी? आई विल टेक दिस जीरो, दिस डेसिमल, सो 1 2 3 4, सो 5.63. अब सिंस आप राइट टू लेफ्ट टू राइट आए हो तो यहाँ पे -4. Beta, is it clear? So now you see this number has how many significant digits? This number has 3 significant digits. This number has 5 significant digits, because decimal के बाद 0 is always significant. Beta, is it clear? Beta, clear है? Girls, सबको clear है?
सो नाउ वी नो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो फिर अब किसी भी नंबर को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज करने के लिए, जैसे हमने क्वेश्चंस किए, हमने देखा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो हम क्या करते थे, जो आगे आंसर आ रहा है उसको छोड़ देते थे। सो आइदर इन सिग्निफिकेंट नंबर्स को अचीव करने के लिए या तो आप ट्रंकेशन कर सकते हो, जिसको हम चॉपिंग भी बोलते हैं, और या फिर आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। सो अब राउंडिंग ऑफ और चॉपिंग करने के लिए you know how to do this, right? So you see, this is what I have discussed just now. So you see, this is the rule of the rounding off. So if the number is less than 5, n plus 1th place को हम nth digit को हम ऐसे ही रखेंगे. If n plus 1th place number is greater than 5, हम nth place पे 1 ऐड कर देंगे. And if n plus 1th place is equal to 5, तो अगर तो नंबर even है तो nth place digit place को we will not change, but other if the number is odd, we will increase it by 1, right? So this all we do. So if you see, अगर मुझे इस नंबर को 4 significant places पे change करना है, right? So if you see 4 significant digits का मतलब क्या हुआ, 3964. तो अब you see मुझे ये 43 नहीं चाहिए, since ये नंबर 5 से छोटा है तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे. So 39.64. अगेन 75.88, मुझे यहाँ तक ये नंबर लिखना है, तो अगर आप देखो नेक्स्ट प्लेस पे 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया. So what we have done to achieve the number of significant digits, right? What we did rounding off, or we can do truncation also. तो यहाँ से एक चीज क्लियर है, हमने क्या किया, हमने अपने आंसर में एरर ले आए. हमने जैसे ही ट्रंकेशन करी, हमने जैसे ही राउंडिंग ऑफ करी, हमने टर्म्स के साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करी. ऑब्वियसली वो मैनिपुलेशन बहुत थोड़ी सी थी. सो वी नो देयर इज समथिंग व्हिच इज इन द पिक्चर, सो दैट इज नोन एज एरर. दैट इज नोन एज एरर. अब error is what? So we know error is what? Error is the difference between the true value. So error is what? So error associated with the approximate value is what? It is the difference between the true value and the approximate value. अब error कैसे आ सकती है? Error बहुत तरीकों से आ सकती है, right? आपके फाइनल आंसर में हो सकता है जो स्टार्टिंग में आपने मॉडल बनाया है प्रॉब्लम को लेके, right? से सपोज आपने रियलाइज किया अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कि सम एनी वन ऑफ यू रियलाइज्ड कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड व्हाट द पर्सन डिड, इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन लिखने की बजाय उसने यहाँ जी लिख दिया. सो द ग्रेविटी ड्यू टू दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स व्हाट ही इज डूइंग फोर्स इज इक्वल टू m into g. सो यू सी, उसने मॉडल ही गलत बनाया. होना चाहिए था यहाँ पे एक्सेलरेशन इन द बॉडी, उसने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन इन द ग्रेविटी ले ली. सो मॉडल ही गलत है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी एन एरर. देन द सेकंड चांस इज इनहेरेंट एरर. इनहेरेंट एरर मींस अब आपने ये मॉडल बनाया फोर्स इज इक्वल टू mg, इसको आपने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी यूज कर लिया, या फिर आप कोई ऐसा ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो अपनी लैब में जिसकी रीडिंग ऑलरेडी गलत है. हम कई बार वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, ऑलरेडी वेइंग मशीन में खराबी होती है, तो हमारा वेट इज बाउंड टू कम रॉन्ग. सो देयर विल बी एरर, राइट? सो देयर आर सोर्सेज जहां से हमारे पास ऑलरेडी हम कोई डाटा पीछे से उठा रहे हैं, और वो डाटा लेने में ही आपने सपोज सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है. आज की डेट में इफ यू सी डेली कोविड के केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं. सो अगर आज का डाटा ही गलत होगा तो ऑब्वियसली कल जब उसको प्लस करेंगे वो भी गलती होगी, उसके बाद जब प्लस करेंगे वो भी गलती होगी. सो यू सी दिस एरर इज इनहेरिटेड. बेटा इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Right? Then if you see how the error can occur, एरर आपने जो अभी किया, आपने ट्रंकेशन करी, आपने राउंडिंग ऑफ करी, राइट? सो दिस इफ यू रिमेंबर, हम जब टेलर सीरीज लगाते हैं, या इफ यू सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x की वैल्यू कितनी होती है अगर मैं सीरीज को एक्सपैंड करूं? सो 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial so on up to infinity. तो हम क्या करते हैं, अगर एक तो होता है कि हम आजकल कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, e रेज टू पावर x डायरेक्टली निकाल लेते हैं, या मैं आपको बोलूं e square निकालो, तो व्हाट यू विल डू, यू विल use your calculator and tell me the value of e square. Another way is you can use the expansion. So 1 plus x यहाँ पे कितना है 2 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x4 over 4 factorial. So what you did,
किसी ने सिर्फ इतना ही निकाला और मुझे आंसर बता दिया, किसी ने क्या बोला, ये टर्म भी ऐड कर दी, और किसी ने क्या किया, ये टर्म भी ऐड कर दी. सो यू सी हम क्या कर रहे हैं, जबकि ये सो ऑन है, हमने क्या किया, एक स्टेज के बाद इसको कैलकुलेट करना बंद कर दिया. So that is truncation. So now again you know there is some error due to truncation. Then the last is blunder, right? Blunder means आपकी machine में ही कोई problem है, your machine, you are using a small calculator, so you are bound to make the errors. You are not using high end computers. आज की डेट में, as I told you in the very beginning, most of the research labs, they are using high end computers. When I'm saying high end computers means i10 processor, i11 processor. This is same like कि हमारे parents के time पे there were Nokia mobiles, वो छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल्स थे. आज की डेट में we are using Androids, we are using iPhones. So you see, technology is changing day by day. So things are becoming more advanced. So blunders are not, that much, right? But still there are lot many ways by which we can inherit the error, right? So again, agar hum in sari cheezon ka dhyan rakheं, right? So we can improve the accuracy. So data should be collected very carefully. If possible, a high-end machines should be used, right? Truncation की बजाय you will see rounding off should be done. This is the reason हम round off करते हैं, because rounding off से क्या होता है, error के chances कम हो जाते हैं. कहीं ना कहीं we will see that the value of the error is less when we do round off, right? And then we have to be truncation जितना possible हो सके, जितनी limit में हम रह सकें, right? That should be that should be optimized. फिर ब्लंडर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात प्रोग्रामिंग करते हैं, आप सबने सी पढ़ा है, तो अगर आपने प्रोग्राम ही गलत लिख दिया है, आपने कोई लॉजिक ही गलत लगा दिया है, तो दैट इज अ ब्लंडर. इट विल नेवर गिव यू राइट आंसर. सो योर प्रोग्रामिंग शुड बी वेरी गुड. देयर आर, आज की डेट में आप डिबगिंग कर सकते हो कोड में, स्टेप बाय स्टेप यू कैन सी कि कहाँ गलती है, right? So all these things should be taken care of when you are doing numerical analysis. उससे क्या होगा कि आपका chances of error will be very less. Is it clear, beta, all of you? Beta, यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. Right. So I'll stop here. So tomorrow we will continue with like error आ गई. Error we know is what the difference between true value and approximate value. Now we will see कि error कैसे आगे बढ़ेगी. So कैसे आपकी error छोटी से बड़ी हो सकती है. So उन चीजों का हमें ध्यान रखना है, right? So we'll continue with this topic only. Is it fine, all of you? Yes, ma'am.